मैच्योरिटी, परिपक्वता या कह लो समझदारी आती कैसी है। आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। इसके बारे में मैं जिन लोगों से मिलता हूं या जिन लोगों के साथ आज तक रहा या जिन लोगों के साथ में आज तक मैंने टाइम एक्सपेंड किया, बातें किया, इन सारे के सारे लोगों का जो धारणा है ना, जो दृष्टिकोण है ना, वो 90% लोगों का बस यही है कि लोगों को लगता है एज बढ़ने के साथ में मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आता है, समझदारी आता है। लेकिन मैं बताऊं, और ये बातें सत्य सत्य है कि ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा इल्यूजन है। ये सत्य नहीं है कि एज बढ़ने के साथ मैच्योरिटी आता है या परिपक्वता आता है। आ सकता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोगों को आती है। तो मैच्योरिटी आती कहां से है, समझदारी आती कहां से है, लोग परिपक्व बनते कैसे हैं? हमेशा याद रखिए, ये भ्रम में कभी भी मत रहिए कि हमेशा मैच्योरिटी जो आती है वो आती है ज्ञान से, वो आती है समझ से, वो आती है ज्ञान आपके पास आ जाती है, तब मैच्योरिटी आती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपके आस पास निकल करके आप देखो, आस पास अपने सोसाइटी में देखिए, अपने रिश्तेदार में देखिए कि हो सकता है 60 साल का, 55 साल का, 50 साल का, 40 साल का हो, और उन लोगों का जो बातें सुनिएगा, उन लोग जो बात बोलते हैं, विचार बोलते हैं, कितना नीच नीच किस्म का होता है, कितना छोटी छोटी बात होता है। हो सकता है ये वीडियो भी देख करके, मेरे को देख करके लोगों को लग रहा होगा अभी भी तुम भी तो बकवास कर रहा होगा। क्या देख करके? किताबी नॉलेज पढ़ करके, बुकिश नॉलेज पढ़ करके। अरे मैं जो बोल रहा हूं, जो बातें यहां पे कह रहा हूं, क्या सचमुच में हवाबाजी कर रहा हूं? जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप सच को देखिए। अगर सच आप नहीं देख पा रहे हो तो ये आपका गलती है कि जो मैं बोल रहा हूं सही है कि गलत है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो क्यों सुनोगे मेरे को, क्यों मानोगे मेरा बात को? लेकिन हमेशा याद रखिए दोस्तों कि बात होती है सच और गलत की। लोग, मैं इतना तंग आ चुका हूं इस चीज से कि समझ नहीं आती है। और सबसे बड़ा चीजें क्या है ना कि समझा भी नहीं सकते हो ऐसे लोगों को। बहुत ही रूढ़िवादी थिंकिंग इन लोगों का होता है, बहुत ही, क्या बोलूं मैं, ये लोग ना एक्चुअल में देखोगे ना तो बच्चे होते हैं, बच्चे से ना डायरेक्टली ना बूढ़े हो जाते हैं। समझ रहे हो? ये लोग जवान कभी होते ही नहीं है, ये लोग ना कभी युवा होते ही नहीं है। और बहुत बड़ा ये मतलब माइंड में बहुत बड़ा धारणा है इन लोगों का कि नहीं, एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे मैच्योरिटी आती है। अरे नहीं बाबा, अगर ऐसा मैच्योरिटी आती ना तो पता नहीं आज के टाइम में जो 21 साल 22 साल के जो बच्चे हैं या फिर कई सारे यूथ जो हैं, या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं, भगवान बिरसा मुंडा को ही देख लो, हमारे झारखंड में 25 साल के उम्र में वो दुनिया को पलटा करके रख दिए थे। अब वो उसका अगर एज के अनुसार ही उसका मैच्योरिटी आता, उसको परिपक्व आ जाता, तो आदमी तो युवा ही था, वो आदमी तो बच्चा ही था। उसको कैसे इतना ज्यादा मैच्योरिटी आ गया, समझ आ गया कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? तो हमेशा याद रखिए, बातें सुनिए बस नहीं, किसी का बातें मत सुनिए। हमेशा देखिए, सच को देखने का प्रयास करिए कि जो आपका अनुभव क्या कहता है, आपका जो ज्ञान है वो क्या कहता है, कि मैं जो बातें कर रहा हूं बस हवाबाजी कर रहा हूं या सच बोल रहा हूं या सत्य कह रहा हूं। और ऐसे लोग आज के टाइम में बहुत कम होते हैं, याद रखना। मेरे को खुद भी बोला जाता है, बड़ा सत्यवादी बनता है, बड़ा ज्ञानी बनता है। और ऐसे लोगों से, आप लोगों से हाथ जोड़ करके मेरा रिक्वेस्ट है कि हम जैसे जो छोटे क्रिएटर होते हैं, जो आवाज उठा रहे हैं सच के प्रति, सत्य के प्रति, आप लोगों को ऐसे लोगों को शेयर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ऐसे वीडियो को। लेकिन आप लोग करते नहीं हो।
करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ करके। अरे ऐसे नहीं करोगे ना तो दुनिया और बर्बाद होते चली जाएगी। और दुनिया के अंदर आप भी आते हो, आपका घर भी आता है, आपका समाज भी आता है, आपका परिवार भी आता है, आपका बीबी, आपका बच्चा, सब कोई आ जाता है। तो ये जो बड़ा बड़ा भ्रम है ना लोगों के माइंड में कि नहीं एज के साथ में आता है समझदारी, परिपक्वता, मैच्योरिटी, बहुत बड़ा झूठा है ये। मैं नहीं कहता हूं इन लोगों के सामने, मुंह में बोल दूंगा ना, वो लोग मानेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं मानेंगे। तो हमेशा याद रखिए, मैच्योरिटी जो आती है ज्ञान से आती है, शास्त्र से आता है, वेदांत से आता है, उपनिषद से आता है, गीता से आती है। और जो दुनिया का ज्ञान है उससे आती है मैच्योरिटी, उससे आती है परिपक्वता। कोई एज के साथ नहीं आता है। कभी ऑब्जर्व करना, आप कभी पान के दुकान पे जा रहे हो, कोई पार्क जा रहे हो, वहां पे जा करके देखना कई सारे अंकल बैठे होते हैं, देखना उन लोगों का बात सुनना। अरे कितनी छोटी छोटी बात को लेकर के वो लोग लड़ रहे होते हैं, झिझक रहे होते हैं, एक दूसरे से खींचातानी कर रहे होते हैं। इसको मैच्योरिटी कहोगे, इसको समझदारी कहोगे? उन लोगों के दृष्टिकोण से जो मानता है कि नहीं एज के हिसाब से मैच्योरिटी आती है, तब तो लोग बड़ा मैच्योर है, बड़ा समझदार है। बहुत बड़ा भ्रम है ये। जितना जल्दी हो सकता है अपना माइंड से निकाल करके फेंको ऐसे चीजों को, नहीं तो कभी भी माइंड में ना अंदर से ना खुश तो नहीं रह पाओगे जिंदगी में। अंदर से एक्चुअल में रहना चाहते हो खुश और लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहते हो, तो जो भी माइंड के अंदर गलत धारणाएं बनी हुई है उसको निकाल करके फेंकिए। और ये जो फेंकने का काम जो होगा, ये काम ज्ञान ही से होगा भाई, ज्ञान ही से पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो अगर बनना है तो बच्चा से डायरेक्ट बूढ़ा मत बनिए, बनना है तो बच्चा से जवान बनिए, युवा बनिए, और युवा के बाद में बूढ़ा बनिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमेशा इस पूरा का पूरा सार को मैं एक चीजें में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताता हूं। हमेशा याद रखिएगा ये बातें को, मेरा हमेशा याद रखिए मेरा एक बात को। और चाहे ये समाज को बदलना है, चाहे अपना घर को बदलना है, चाहे दुनिया को बदलना है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ वर्ड में कुछ शब्द कह रहा हूं, इस शब्द को अपने जीवन का गांठ बांध लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, और ये इसी क्रम में आती है जैसे मैं ये बातें कह रहा हूं। सबसे पहली चीज तो है ज्ञान हासिल करिए। ज्ञान से इंसान जो है समझदार बनता है, तो ज्ञान से समझदारी आती है इंसान के अंदर, और समझदारी से ईमानदारी आती है इंसान के अंदर, और ईमानदारी से जिम्मेदारी आती है इंसान के अंदर, और जिम्मेदारी से बहादुरी पैदा होता है इंसान के अंदर, और बहादुरी से उस इंसान के अंदर कुछ शक्ति उत्पन्न होता है जो गलतों के प्रति आवाज उठाता है, जो कुछ करता है अपनी जिंदगी में, जो कुछ बड़ा करने को सोचता है। इस तरह से समाज बदलता है। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है ज्ञान। ज्ञान से समझदारी, समझदारी से ईमानदारी, ईमानदारी से जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से बहादुरी, और बहादुरी से शक्ति उत्पन्न होता है जो कुछ करने के लिए प्रेरित करता है।